असलामुअलैकुम की हाल है सारिਆਂ ਦਾ ठीक ठाक हो सेहत ठीक है। अल्लाह ताला तुहानू सब नू अपने हिफ्ज़ ईमान च रखे तो अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। तुसां मिसाल सुनी होनी है कि रिश्तेदारां च सप हुंदा तुहाडे सिर ते बैठे होवे तुहाडी जेब च होवे किसी गैर नूं ते तुहाडीआं गल्लां दा पता नहीं होंदा कोई अपना ही हुंदा जिहड़ा तुहाडे खिलाफ साजिश कर सकदा है। कहंदा इतनी खतरनाक मेरे खिलाफ साजिश की मेरे रिश्तेदारां ने कि मैं सोच भी नहीं सकता मेरी जिंदगी तबाह हो सकती सी। जवान कहंदा अक्सर मेरे मामू इंग्लैंडों आउंदे सी सीधे साडे घर ही आउंदे सी अपनी फैमिली समेत आउंदे सी आके साडे घर सौदा शुदा पा दिंदे सी सानू भी कोई माड़े मोटे पैसे दे दिंदे सी। अक्सर कहंदा मेरे नाल मोटरसाइकिल दे बाजार जांदे सी कहंदे बच्चिआ तू पढ़ाई कर ते इंग्लैंड दा वीज़ा अप्लाई कर तां कि उत्थे बहुत बच्चे टुर गए ने जाके नाले मजदूरी करते हैं नाले स्टडी करते हैं तो तू बच्चा कर ते फिर तेरा वीज़ा अप्लाई करिए। अक्सर अम्मी ने भी यही गल आखदे सी अम्मी कहंदे पुत्तर पढ़ाई कर तेरे मामू यह गल पे आखदे कहंदा मैं क्या अम्मी ठीक है। कहंदा मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई पढ़ाई मुकम्मल होंदे साथ मैं मामू नूं फोन किया कि मामू मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है मैं इंग्लैंड का वीज़ा अप्लाई करना। कहंदा बेटा ना कर अप्लाई क्योंकि इत्थे हुण जिहड़े हालात ने बहुत भैड़े जा रहे हैं स्टूडेंटां नूं फड़ फड़ के डिपोर्ट करदे ने जिहड़े पगड़न हुंदे ने इस वास्ते तू इंज कर उत्थे ही कोई मजदूरी कर। नहीं मामू मैं बाहर ही आउणा मेरा दोस्त भी उत्थे गया वो कहना नहीं बेटा तू कोशिश कर के उत्थे ही कर। कहना मामू ने उस तो बाद अम्मी ने फोन किया मामू ने फोन ही को ना चुकिया मैं भी किया मामू फोन को ना चुकन। कहता अगू इंज किया कि मैं एक एजेंट को पैसे 33,000 रुपया तो उन्होंने आख्या मेरा फार्म शाम फिल कर दे। उन्हें मेरा फार्म शाम फिल करके तो जिसले वीज़ा अप्लाई कर दिता वीज़ा अप्लाई किया मेरा वीज़ा लग गया फिर अम्मी ने रबता किया उन्हें कोई ना कोई जवाब सवाल दिता। कहता फिर मेरा एक दोस्त आया उत्थे गया सी पहला मैं वो गल की कि इस तरह मेरा वीज़ा लगे कहना आ जा साढ़े को जगह है वै। कहता वैसे उत्थे पहुँचा उत्थे पहुँच के जाके मेरे दोस्त ने मैनू काम भी लवा दिता नाल मैं स्टडी भी करन लग पिया। फिर थोड़े अरसे बाद मेरे मामू नूं पता लगा कि ये तो इत्थे पहुँच आया काम भी लगी है। मामू ने उस टाइम अम्मी ने रबता किया कहते नंबर दिओ उहदा नंबर लैके मामू ने मेरे नाल रबता किया हाँ बई कित्थे मामू मैनू आपू आके मिले यार मैं बीमार हो गया सा बड़ा सख्त अस्पताल रहा इस वास्ते जिहड़ा ना एमरजेंसी च रहा जिस वजह तो तेरे नाल रबता नहीं हो सकिया। कहते मामू चलो मामी नूं रबता कर लेंदी ओ नहीं वो भी परेशान सी इस वजह तेरे नाल रबता नहीं कर सके। कहता अगू मामू कहते ने मैं तेरे वास्ते ना इत्थे अपने को नज़दीक कमरा देखना। कहता मैं नहीं मामू मैं ठीक कहता नहीं नहीं बेटा तू इत्थे नेड़े सही है। कहता कोई नेड़े कमरा देख लियो ने उन्हों का काम यह सी कि जिहड़ा मैं काम करता सा वो मेरा उन्हें कटवा दिता ज़्यादा अपने घर दे काम करवाउण लग पे बेटा तू ऐ सही कर दे लै आ फलानी चीज़ कर लै। मामू होरां दी कुड़ी वड्डी होई सी ते अम्मी मेरी नूं आखदे ने इंज करने कि नदा वदा रिश्ता कर दिंदे ते अम्मी मेरी जिहड़ी आ राज़ी हो गए सी लेकिन मैं अम्मी नूं आख्या कि अम्मी मैं शादी नहीं करनी मैं ये मेहनत करनी है क्योंकि जो मैं शादी च आना इत्थे बड़े हालात खराब ने जिसे शादी बंदा कर ले इस वास्ते अम्मी तुसीं मामू नूं ना कर दिओ। कहते मामू नूं ना कर दी मैं नाले मामू नूं आख्या कि मैं जिथे दोस्तां नाल रहना मैं उत्थे ही रवांगा। कहता मैं मामू नूं ना करके उत्थों आ गया। कहते जिसले आया तो मामू नूं यह पता सी कि मैं किहड़ी जगह काम करना। कहता अगू उत्थे पुलिस ने छापा मारिया तो अल्लाह दे कुदरत सी कि मैं बच गया मैं कोई ना उत्थे पकड़न होया। कहता मैनूं उन्हां मालकां दस्सिया कि पुलिस आई सी इस वास्ते तैनूं असीं मजीद असीं नहीं रख सकते तू इस किधरे होर बंदोबस्त कर। कहता मैं किधरे होर लग गया काम ते किधरे होर गया तो वह भी मामू नूं पता लग गया कि इत्थे काम लग गया। कहता फिर पुलिस ने उत्थे छापा मारिया कहता फिर मैं बच गया। कहता मैं तो आना भी किस तरह हो रहा मेरे नाल कदे भी किधरे छापा इस तरह नहीं पिया जिस तरह मेरे ते पैंदे पे। कहता बहरहाल मैं को ना ये सोचा कि मामू यह काम कर रहे हैं। कहता वक्त थोड़ा अरसा होया मेरी किसी कुड़ी नाल गलबात हो गई। कहता फोन पर मैं वो मैसेज मुसेज करा उन्होंने वीडियो शीडियो भेजा वो भी मैनू भेजे। कहता मैं जवान ही सा जाहिर गल है। कहता रबता शाबता हो गया थोड़ा अरसा गुजरिया तो पुलिस आई पुलिस ने आके मैनू घरों चुक खड़िया जाके थाने लै गए। कहते जाके उन्हें मैनू डाक दिता। कहता मैं मेरा कसूर क्या मैनू क्यों फड़िया जी हले मेरे को सर स्टडी कर रहा था काम तू तो ना मैनू फड़िया नहीं सी। कहता मैनू क्यों फड़िया जी उन्हें आख्या तेनों पता है तू अंडर एज जी लड़की है वो तू गल्लां करदा रहे। कहता मैं तो किसी लड़की नाल नहीं कीतियां। कहते ने फोन फड़ के कहते तक कहते पता तेनों इस कुड़ी की उम्र कितनी है कितनी है जी 14 साल। कहता मैनू नहीं इस गल का पता यदि 14 साल है। अगू कहता मैं अक्सर जाता रहता सा मैनू पता सी मामू के जोड़े हमसाए ने ना उन्होंने लड़की नूं उर्दू वगैरह लिखनी नहीं सी आती सिर्फ उन्होंने इंग्लिश आती सी। कहता जिसे मैं मैसेज सारे उर्दू च कहता जिसले उन्हें उस कुड़ी का आख्या ना तो मेरे दिमाग च अचानक मैं उत्थे जेल सी मेरे जहन च गल आई मैं उन्होंने पुलिस वाले नूं आख्या कि मैं जिहड़ा ना वकील करना तो मैं गल करना चाहना उहदे नाल। उन्हें वकील दिता मैनू कहता मैं गल की कि इस तरह जो मैसेज ने ना ये जी कुड़ी दस रहे हैं उन्होंने तो लिखने ही को नहीं आते। उन्हें आख्या अच्छा गल है उन्हें गल की उन्होंने कुड़ी बुला ली उन्हें कुड़ी बुला के उन्हें पूछा कि यह मैसेज तू करती रही है ये तेनों करता रहा। कुड़ी कहती आहो कहते ठीक है कहते तू इंज कर इनू मैसेज कर कोई अगू कुड़ी नूं लिखना ही को नहीं सी आंदा उर्दू च। वो कुड़ी फस गई उत्थे नर्वस हो गई। उन्हें आख्या जी ये मेरी मामा नूं पता है मैनू नहीं पता। वो जिसले उन्होंने मामा नूं बुलाया उन्हें आख्या बच्ची नूं तो पता ही नहीं इस गल का बई ये मैसेज करती रही है या नहीं। वो जिसले मामा ने पूछा तो मामा ने उन्हें आख्या मेरे हामद नूं ना दस्सिओ इस वास्ते मैं नहीं
ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਆ ਹਜ਼ਰਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਮਾਮੂ ਮੇਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਮੂ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਨੇ, ਤੂੰ ਲੀਵ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਕੋ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਤਨੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਖਤਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗਮਾਇਆ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛਡਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਡਰ 80 ਦੀ ਏਜ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ 4000 ਪਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਘੜੇ ਖੋਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।